हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप जो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हो वो है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला टॉपिक आप देखोगे तो सबसे पहले आज रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम लोग कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो किस तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको क्यों पढ़ना चाहते हो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा और आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे तो ये आपको CSIR नेट के पेपर में देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप गेट का पेपर देख लो, गेट के पेपर में आपको ये टॉपिक आता है। ओके, अगर आप IIT जैम का अगर आप पेपर देख लो तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है। करेक्ट। यहाँ पे आपके मन में ये आ सकता है कि ये तो सभी के अंदर आ रहा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है या इसके अंदर खास बात क्या है। खास बात ये है कि जब आप ऑर्गेनिक जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को पढ़ते हो आप, ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मन में हमेशा एक डाउट होता है कि सर इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए जिसकी वजह से हमें कम से कम चैप्टर में हम बहुत अच्छा सा अच्छा जो मार्क्स है वो हम निकाल सके, बहुत अच्छा से अच्छे मार्क्स को हम कवर कर सके। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ऐसा ही एक चैप्टर होता है जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा जो इसका हाईलाइट होता है वो सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि लगभग ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग 30 मार्क्स का आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलता है इन CSIR नेट के अंदर। ओके, गेट के अंदर आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और IIT जैम में ही लगभग आपको 25 से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप एक तरह से समझ जाओ कि आप अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप डिवाइड करते हो ना, जैसे आपका सपोज आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 50 में से आपको 10 चैप्टर दिए हैं, लेकिन 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर ऐसा होता है जहां से आपको उस पूरे 50 में से 20 मार्क्स सिर्फ वो चैप्टर अकेला देता है। तो यहाँ पे पूरा CSIR नेट ले लो, IIT जैम ले लो, गेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये लगभग आपको 30 मार्क्स के लिए आता है, चाहे आप CSIR नेट के लिए पढ़ो, गेट एग्जाम के लिए पढ़ो या IIT जैम के लिए पढ़ो। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं कितने मार्क्स के लिए आते हैं। लगभग आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ एक जो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक टॉपिक होता है उससे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके हर एक टॉपिक को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ोगे। आप हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको ये पूरे के पूरे 30 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप सोचो यहाँ पे कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसी क्या क्या चीजें पढ़ते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखता हूँ कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मोस्टली आप क्या क्या देखते हो। इसके अंदर हम सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, ये एक टॉपिक आप यहाँ पे देखने वाले हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका एडिशन रिएक्शन। इसमें भी एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें हम चर्चा करते हैं इन रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करते हैं वो चर्चा हम करते हैं एलिमिनेशन के ऊपर। ओके, एलिमिनेशन एक बहुत कमाल का एक रिएक्शन और टॉपिक होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ओके, कि किस तरीके से आपके पास अगर कंप्लीट रिएक्शन है उसमें से अगर आपको किसी को एलिमिनेट करना है तो आप कैसे करोगे। ओके, और जो चौथा होता है वो होता है आपका रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टॉपिक है, एक तरह से आप कह सकते हो सब टॉपिक से जिसको आप क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो ये बहुत सिंपल से सिंपल नहीं कह सकता, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए और इसको समझने के लिए कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है और रीअरेंजमेंट क्या होता है। वो सारी चीजें आपको अगर जाननी है तो इसके बारे में आपको डिटेल में इसके बारे में चर्चा और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर की जाएगी। अभी यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हो तो उसके अंदर मोस्टली हम लोग रिएक्शन के ऊपर ही देखते हैं। आपका एक जो कंप्लीट रिएक्शन होता है उस पूरे कंप्लीट रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है।
तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी अगर आप रिएक्शन देखते हो, वो रिएक्शन आपका कैसे कंप्लीट होता है। वो रिएक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके पास एक रिएक्टेंट होता है, करेक्ट। ये रिएक्टेंट किसी ना किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और ये चाहे आपका उसके अंदर हेल्प करने के लिए आपके रीएजेंट हो, या फिर आपके कैटलिस्ट हो, ओके, या फिर आपके सॉल्वेंट हो। ये सारी चीजें क्या करते हैं, उसके अंदर हेल्प करते हैं आपके रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आपका इंटरमीडिएट स्टेप आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। इंटरमीडिएट स्टेप आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर आप उसको ट्रांजिशन स्टेट भी आप कहते हो, जो सेकंड स्टेप होता है, बीच का स्टेप होता है उसको, ओके। और फाइनली जाके आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग एक रिएक्टेंट से किस तरीके से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बीच में जो भी चीजें होती है, वो चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, और इसमें कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा, और ये एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है। आप इसके अंदर पढ़ोगे, आप न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ओके। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन कैसे होता है वो सारी चर्चा हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसमें बहुत डिटेल से करेंगे, ओके। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। तीसरा है आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होता है, जैसे आपके बॉडी के लिए जो वाटर होता है एज अ सॉल्वेंट काम करता है, करेक्ट। अगर आप बहुत सारे ऐसे, अगर आप मतलब रियल लाइफ एग्जांपल भी देखोगे, तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हो। चाहे आप खाना पका रहे हो तो उसके अंदर भी आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, करेक्ट। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो। ये सारी चर्चा हम करेंगे, डिटेल में करेंगे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो, और हर एक स्टेप आप किस तरीके से सीखने वाले हो। आपका सबसे पहला अगर आप स्टेप होने दो, आपका एलिमिनेशन होने दो, या फिर आपका रीअरेंजमेंट होने दो, एडिशन होने दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने दो। ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा आप बहुत डिटेल में करने वाले हो, ओके। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने बताया था कि न्यूक्लियोफिल का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस लवर, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन लवर, और सॉल्वेंट एक ऐसी चीज होती है विच कैन हेल्प इन डिजोल्व द, मतलब रीएजेंट को क्या करता है, वो डिजोल्व करने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट के रूप में देखते हैं। इसमें आपका इथाइल एसीटेट आ गया, एसीटोन आ गया, ओके। यहाँ पे CCl4 आ गया आपका। ये बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कि आप पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चैप्टर को कवर करने वाले हो, और क्या क्या चीजें आप देखने वाले हो, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम लोग किसी भी टॉपिक के यहाँ पे किसी भी टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे। किस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में टॉपिक बहुत कम है, लेकिन ये टॉपिक कम होने के साथ साथ आपको, जैसे सब्स्टिट्यूशन से आपको दो क्वेश्चन पूछ लिया, एडिशन से आपको दो क्वेश्चन पूछ लिया, एलिमिनेशन से दो क्वेश्चन आ जाएंगे, रीएजेंट से दो क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, ओके, और उस समय हम चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन था। और इसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और एक एक टॉपिक के हम लोग PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ में ऐसे नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बुक में आते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।